होली का त्यौहार हो या फिर गर्मियों का सीज़न, ठंडाई तो हर घर में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि इससे आपको 100% बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठंडाई में इस्तेमाल होने वाली ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं और ये सभी चीज़ें हमारे घरों में मिल जाती हैं। अगर नहीं है तो मंगा लीजिए, क्योंकि इससे मिलने वाला है आपको बिल्कुल बाजार जैसा ठंडाई वाला फ्लेवर। गारंटी है इस बात की। दोस्तों, मेरा नाम है उमा रावत और स्वागत है आपका फूड लाइफ में। तो आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट ठंडाई। ठंडाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, आइए जान लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप बादाम ले लिए हैं। आप कोई भी कप ले लीजिए, उससे मेज़र कीजिए। इन सभी चीज़ों का ग्राम्स में मेज़रमेंट आगे दिया हुआ है, लास्ट में वीडियो के देख लीजिएगा। इसके साथ ही हमने यहाँ पर काजू लिए हैं, आधा कप बादाम, आधा कप काजू। काजू हमने यहाँ पर साबुत वाला लिया है। आप टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं, जो टूटा वाला काजू आता है, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें पीसनी है। इनके साथ ही यहाँ पर आधा कप ही हम सौंफ लेंगे। सौंफ यहाँ पर आपने बारीक वाली लेनी है, ये स्वाद में मीठी होती है। ठंडाई के लिए यही इस्तेमाल की जाती है। मोटी वाली सौंफ मसाला सौंफ होती है, उसमें वो टेस्ट नहीं होता। 1/4 कप पॉपी सीड्स, जिसे हम खसखस बोलते हैं, खस के बीज, ये बारीक वाले होते हैं। पॉपी सीड्स और सौंफ हमारे पेट को ठंडा रखते हैं। इसकी तासीर गर्म और ठंडी दोनों होती है, लेकिन ठंडाई में हमें इसकी तासीर ठंडी चाहिए। ठंडाई में इसकी तासीर ठंडी कैसे होगी, उसको कुछ स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। तरीका क्या है हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। अगर इसे कुक कर दिया, ग्रेवी में इस्तेमाल किया, तो इसकी तासीर गर्म हो जाती है। चलिए आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है ये हरी इलायची, ग्रीन कार्डमम पॉड्स। यहाँ पर हमने 15 से 20 हरी इलायची ली है और 3/4 बड़ा चम्मच यानी कि 5 ग्राम के करीब काली मिर्च के दाने लिए हैं, यानी कि ब्लैक पेपर कॉर्न। और इसके साथ ही कुछ केसर के धागे लेने हैं, यानी कि सैफरन थ्रेड्स। और इनके साथ ही 1/4 कप भरकर वाटरमेलन सीड्स लेने हैं। आप खरबूजे के बीज भी ले सकते हैं इनके स्थान पर। और इसके साथ यहाँ पर हमने कुछ 1/4 कप के करीब पिस्ते लिए हैं। ठंडाई में इस्तेमाल होने वाली ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं और ये सभी चीज़ें हमारे घरों में मिल जाती हैं। अगर नहीं है तो मंगा लीजिए, क्योंकि इससे मिलने वाला है आपको बिल्कुल बाजार जैसा ठंडाई वाला फ्लेवर। गारंटी है इस बात की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर ये सभी चीज़ें ऐड कर लेंगे। और जैसे ही पैन गर्म होगा, हम गैस की आंच को बंद कर देंगे और इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए इस पैन के अंदर रहने देंगे। अगर इसमें किसी भी तरीके की नमी है तो ये निकल जाएगी। पॉपी सीड्स को हम गर्म नहीं करेंगे, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया। कुछ चीज़ों को अगर हमने पका दिया या गर्म कर लिया तो इनकी तासीर चेंज हो जाती है। गैस की आंच को चालू करेंगे और पैन गर्म होने देंगे। 1 मिनट के अंदर अंदर पैन गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम आँच को बंद कर देंगे और इन्हें थोड़ा ऐसे ही अलट पलट लेंगे। कुछ समय पश्चात आप नोटिस करेंगे कि इनमें से सारी नमी निकल चुकी है। इनमें से क्रिस्पीनेस की आवाज़ आने लग गई है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और इनका टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे। अब इसके साथ ही इसके अंदर हम पॉपी सीड्स भी ऐड कर लेंगे। चूँकि अभी ये चीज़ें सारी गर्म हैं, तो पॉपी सीड्स में जो भी नमी होगी हल्की फुल्की, वो निकल जाएगी। और इसे इसी प्लेट में थोड़ा खुला खुला छोड़ देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी नमी किसी पैन में ही निकालें, आप इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं। अब हम एक मिक्सी का ग्राइंडर जार लेंगे और इसके अंदर हम इन्हें पीस लेंगे, बारीक पीसेंगे। इनके साथ ही 20 से 25 केसर के थ्रेड्स ऐड कर लेंगे। यदि आपके पास केसर थ्रेड नहीं है तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। और हम इसके अंदर 2 से 3 पिंच के करीब जायफल यानी कि नटमेग मिलाएंगे। इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस ठंडाई के अंदर। और अब हम इसे पीसेंगे कैसे, पल्स मोड पे पीसिएगा, रुक रुक कर पीसिएगा। ब्रेक ले लेकर 1 सेकेंड के लिए चलाइए, ढक्कन खोलिए, चम्मच से चलाइए एंड देन फिर 1 सेकेंड के लिए चलाइए। यदि आपने ये ड्राई फ्रूट्स लगातार मिक्सी में पीस दिए तो इनका सारा तेल रिलीज हो जाएगा, जिससे ये जलेंगे, मतलब गर्म हो जाएंगे और उसका टेस्ट फ्लेवर सारा चेंज हो जाएगा। ठंडाई नहीं रह जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इसे आप पल्स मोड पे चलाइएगा। अब हम ठंडाई बिल्कुल बाजार जैसी लगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 चीज़ें ऐड करेंगे। ये दोनों सीक्रेट चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही बाजार वाले ठंडाई के पैकेट में लिखा होगा। पहली सीक्रेट चीज़ है केवड़ा जल, केवड़ा वाटर। किसी भी किराना शॉप से मिल जाएगा। केवड़ा वाटर हम 1/4 छोटा चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे। और दूसरी सीक्रेट चीज़ है रोज़ एसेंस। इसकी सिर्फ 4 बूंदे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपने ये दोनों चीज़ें ऐड कर ली तो गारंटी है कि आपकी ठंडाई बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी और शायद बाजार से भी अच्छी और स्वादिष्ट बनेगी। तो यहाँ पर हम कटे हुए बादाम ऐड करेंगे और पिस्ते ऐड करेंगे कटे हुए, ताकि आप जब ठंडाई पिएं, जब भी एक एक सिप लेंगे ना, तो उसमें बादाम, कटे हुए बादाम मुँह में आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा और ज़्यादा पीने में मज़ा आएगा आपको ठंडाई। तो यहाँ पर कटे हुए पिस्ते और बादाम दोनों ऐड कर लेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे अच्छे से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ठंडाई बिल्कुल बाजार जैसी बने, बिल्कुल वैसा ही
फ्लेवर आए तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ऐड कीजिए। और जैसे जैसे हमने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको बताई है, जितना जितना मेज़रमेंट लिया है, आप ये सारी चीज़ें ऐड कीजिएगा सेम रेशो में। इसके अंदर आप इलायची और सौंफ को अलग से पीस कर ऐड कीजिए, बारीक पीसिएगा ताकि इसमें एक अच्छा सा ग्रीन कलर आए। अब हम ये ठंडाई पाउडर को किसी कांच के कंटेनर में स्टोर करेंगे और इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हमने इसके अंदर शुगर ऐड नहीं की, इसके पीछे भी एक रीज़न है। हम इसके अंदर शुगर नहीं ऐड करेंगे। अगर फैमिली में कोई हेल्थ कॉन्शियस है या फिर डायबिटिक है तो इसमें से जितनी उसको ठंडाई का पाउडर चाहिए वो सिर्फ दूध के साथ भी ले सकता है, या फिर शुगर अगर किसी को कम चाहिए ज़्यादा चाहिए तो अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर ऐड कर सकता है। यहाँ पर हम 2 से 3 लोगों के लिए बना रहे हैं। और इसके अंदर हम ये कच्ची चीनी ऐड करेंगे। जी हाँ, ये कच्ची चीनी है जिसे हम मिश्री भी बोलते हैं आम भाषा में। ये पेट को ठंडक पहुंचाती है। मिश्री को कच्ची चीनी कहा जाता है। इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, रिफाइंड शुगर नहीं है ये। इसे आप कैसे भी ले सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं। लेकिन यदि आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर जो घर पे होती है वो ऐड कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसे हम पानी में सोक कर लेंगे। इसमें बस इतना पानी डालना है कि ये सारी चीज़ें डूब जाए और इसे भिगा देंगे कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए। जब भी आपको कंज्यूम करना है उसके पहले आप इसे भिगा दीजिए। जैसा कि शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि अगर इनमें से कुछ चीज़ें पका दी जाए तो उनकी तासीर गर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमें पकाना नहीं है, इन्हें बस ठंडे पानी में या नॉर्मल पानी में भिगा देना है ताकि इनकी तासीर ठंडी रहे। अब ये आप आराम से गर्मियों के दिनों में कंज्यूम कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है। आइए देख लेते हैं कि ठंडाई सर्व कैसे करेंगे। ठंडाई का मिक्सचर रेडी है। ग्लास में ठंडाई का मिक्सचर पोर करेंगे और ऊपर से ऐड करेंगे ठंडा दूध। जी हाँ, ठंडा दूध ऐड करना है। गर्मियों के दिनों में ठंडाई बना रहे हैं तो दूध ठंडा ही चाहिए, या फिर आइस क्यूब्स ऐड कर सकते हैं। बट आपने दूध को ठंडा ज़रूर करना है। अगर आपने पका लिया है तो उसे पकाकर ठंडा कर लीजिए, उसके बाद इस्तेमाल में लीजिए। आप दूध और ठंडाई को मिक्सर ब्लेंडर जार में ब्लेंड भी कर सकते हैं ताकि जो ठंडाई में अंदर हमने इलायची, सौंफ, ये सारी चीज़ें ऐड की है ना, केसर वगैरह, ये सारी चीज़ें दूध में अच्छे से ब्लेंड हो सके, अच्छे से मिक्सअप हो सके और अपना कलर और फ्लेवर रिलीज़ कर सके। तो लीजिए, हमारी ठंडाई तैयार है। इसको गार्निश करेंगे कुछ केसर, थ्रेड और पिस्ते से ताकि दिखने में भी और ज़्यादा टेम्पटिंग लग सके। होली का त्यौहार हो या फिर गर्मियों का सीज़न, ठंडाई तो हर घर में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि इससे आपको 100% बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये रेसिपी बेस्ट है या नहीं, आप जब इसे ट्राई करेंगे तो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। इसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, तो ट्राई कीजिए ये रेसिपी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एंड लाइक कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम ID फूड्स लाइफ इंडिया पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।